हफ्ते में एक बार जरूर पिएं। लीवर की गंदगी निकलेगी बाहर, फैटी लीवर होगा जड़ से खत्म। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अगर आपका लीवर फैटी है तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा है जो आपके लीवर को स्वस्थ बनाए रखे, जिससे आपका फैटी लीवर आपको थैंक यू बोले? सबसे बेस्ट अनाज कौन सा है? सबसे बेस्ट सब्जियां जो आप खा रहे हैं उनमें से कौन सी है जो लीवर के लिए बहुत सुकून वाली है? बेस्ट फ्रूट कौन सा है आपके लीवर के लिए जो आपकी लीवर की ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? और अंत में मैं आपको एक ऐसा कूलिंग होम फार्मूला दूंगी जो आपके लीवर को ठंडक से भर देगा। जो लीवर में गर्मी बढ़ी हुई है उसमें वह बहुत हेल्प करेगा। उसको आप 15-20 दिन तक महीना पिएंगे, मज़ा आ जाएगा। किसी भी मौसम में पिया जा सकता है, खासकर गर्मियों में और सर्दियों में कभी भी आप पी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को और जानते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में और उस कूलिंग फार्मूला के बारे में। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो आप हर रोज़ खा रहे हैं, चाहे वह ऑयल है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, अनाज हैं, जो भी आप खा रहे हैं, सबसे बेस्ट कौन से हैं। क्योंकि अनजाने में हम गलतियां कर जाते हैं और अनजाने की गलतियों की वजह से जो हमारा लीवर है, हम उसको मौका ही नहीं दे पाते कि यह अपने आप को रिकवर करे। एक बात मैं सबसे पहले बोल देती हूँ, बहुत सारे लोग जब फैटी लीवर की तकलीफ़ में आते हैं, चाहे वह ग्रेड 1 का हो, ग्रेड 2 का हो या आगे बढ़ गया है, मान लीजिए, तो उनको ना कुछ परहेज़ पहले रखने हैं। मैं परहेज़ पहले बता देती हूँ, फिर आपको यह सारी चीज़ें बताऊँगी। आपको सबसे पहले, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल छोड़ना ही है। हर हाल में नॉन अल्कोहलिक है। अगर अल्कोहल नहीं लेते हैं तो अगर लोग नॉनवेज ले रहे हैं या फिर एग का इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्म मसाले का किचन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरीके की चीज़ों को लीवर को गर्मी देती है, ओवर ईटिंग बहुत कर रहे हैं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, यह सब लीवर के ऊपर लोड ज़रूर डालते हैं। बहुत सारे ऐसे तेल वगैरह भी हैं जो लीवर का लोड बढ़ाते हैं, लेकिन आज जो मैं बताऊंगी वो लोड को कम करेंगे, ठीक है? तो परहेज़ का ज़रूर ख्याल रखना। हमें लीवर को गर्मी नहीं देनी है। आज जितने गरम मसाले पड़े हैं किचन से बाहर फेंक दो, हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। अब आप हो सकते हैं मेरे से नाराज़ हो जाओ इस बारे में कि यार इतने बढ़िया मसाले, हमारा टेस्ट मसालों से नहीं आता, मसालों से सिर्फ फ्लेवर आता है, टेस्ट आपको नमक मिर्च का ही आएगा, बाकी सिर्फ फ्लेवर है। फ्लेवर के पीछे क्यों जाना? सबसे पहले हम अपना लीवर जो है उसको हम सेट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक बात बता देती हूँ। फैटी लीवर का सिंपल मतलब होता है लीवर के अंदर फैट को जमा हो जाना और वह अपना काम स्लो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको थकान, एसिडिटी, पेट फूलना, स्किन डल हो जाती है, धीरे धीरे ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, पेट टाइट हो जाता है, भूख नहीं लगती, कई बार उबकाइयाँ आने का मन करता है। वह सब तकलीफ़ें आना शुरू हो जाती है। जो अगर आपको तेल का इस्तेमाल करना है तो सबसे बेस्ट तेल जो है, अगर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वह है सरसों का तेल। जो लोग रिफाइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं वह लीवर पर रोज़ अटैक कर रहे हैं, खुद ही अटैक कर रहे हैं। आज से रिफाइंड ऑयल छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सरसों का तेल काली सरसों का या पीली सरसों का? मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है, पीली सरसों का। आप पीली सरसों का तेल ले आइए। लोग बोलते हैं हम रोटी को पराठे के ऊपर इसको लगाते हैं तो स्मेल आती है। काली सरसों में स्मेल आ सकती है ऑयल की, लेकिन पीली सरसों में कभी नहीं आएगी। पीली सरसों में कह रही हूँ, जिनको डायबिटीज़ की तकलीफ़ है, पीली सरसों का इस्तेमाल करके देखें, क्या कमाल है। और कोई स्मेल नहीं आएगी, एकदम बढ़िया। और पीली सरसों का इस्तेमाल कर लीजिए।
यह बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं और जो फैट कम करते हैं। वैसे काली में भी सेम ही होता है, लेकिन खाने में बेस्ट सरसों का तेल है। और दूसरा घी लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि यह इन्फ्लामेशन को कम कर सकता है। तीसरा है आखिरी, वो है ऑलिव तेल। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, लीवर सेल्स को हमेशा प्रोस्टेट करता है। यह 3 तेल हमेशा आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना डरे। सरसों का तेल, घी और ऑलिव ऑयल। जितना ऑयल नेचुरल होगा उतना आपका लीवर हमेशा खुश होगा और आपको थैंक यू बोलेगा। अब अनाज की बात करते हैं। ज्वार और बाजरा। बाजरा गर्म होता है, सर्दियों में लेना। ज्वार बहुत अच्छा है क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इंसुलिन जो है उसका स्पाइक कम होता है। चावलों की बात करें तो ब्राउन राइस फाइबर रिच होते हैं, इसलिए ब्राउन राइस ले सकते हैं। लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। और जो हमारी गेहूं है वह ओवर रिफाइंड नहीं होनी चाहिए, वो आप ले सकते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को तो बंद नहीं कर सकते कि यह मत खाओ वह मत खाओ। आपने आप ठीक हो जाएगा, फिर ज़िंदगी जीने का मकसद क्या रह गया? मतलब कुछ तो लाइफ के अंदर एंजॉयमेंट होना चाहिए। तो गेहूँ खाइए, लेकिन उसको हर रोज़ ना करके बदल बदल के आप अनाज इस्तेमाल करें। साइंस बड़ी सिंपल है इसके पीछे की। जब शुगर आपकी स्टेबल रहेगी तो लीवर में फैट भी कम जमा होगा। इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की, सब्जियों की। यह गेम चेंजर है। हरी पत्तेदार सब्जियां यह आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस्तेमाल करें क्योंकि डिटॉक्स सपोर्ट करता है, लीवर को डिटॉक्स करने में आपकी हेल्प करता है। करेला है, फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। लौकी है, कूलिंग और लाइट होती है। चुकंदर है, लीवर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ताकि फैटी लीवर हो ही ना पाए। और अगर आप यह 4 रोटेट कर लें तो लीवर को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। कभी यह खा लिया, कभी वह खा लिया, कभी ये चीज़ खा ली, कभी वो चीज़ खा ली, बहुत सपोर्ट मिलेगा। गेम चेंजर है वेजिटेबल के मामले में। अब फ्रूट्स की बात कर लूँ। फ्रूट्स में सबसे वेस्ट अगर लीवर के लिए कोई चीज़ है वह है आंवला। क्यों? क्योंकि यह बड़ा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है, टॉक्सिन्स बाहर निकालने में बड़ी हेल्प करता है। पपाया डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन के छुड़ा देता है। डायबिटीज़ वाले में ले सकते हैं और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। और एप्पल टॉक्सिन्स बाइंड करता है। यह बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए पुराने बुजुर्ग कहते हैं एक एप्पल रोज़ खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और फाइनली अनार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। जूस मत पीना, पूरा फ्रूट खाना। बहुत सारे लोगों का सवाल भी आएगा कि जूस पी लें। जूस मत पियो, फ्रूट खाओ, चबा चबा के खाओ। आप देखना क्या क्या आपको इसको रिकवरी देंगे। आप मौका दे रहे हो अपने लीवर को दोबारा से रिसेट करने का। अब बताती हूँ वह कूलिंग ड्रिंक। और हाँ, एक और चीज़ बताती हूँ। वैसे नॉर्मल ड्रिंक में से अगर आपको लेना है तो बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि आम अगर मेरे को रोज़ाना ही इस्तेमाल करना है तो कभी आप नींबू पानी लेना, बिना चीनी का लेना, ठीक है। आप पी के देखो, कभी सिर्फ नमक डाल के नींबू पानी पी के देखना, मज़ा आ जाएगा। आपको चीनी डालनी है, कम डालो, लेकिन ज़्यादा चीनी मत डालो। अगर फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो जीरा वाटर, रात को जीरा भिगो दो, सुबह उबाल के पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छाछ बहुत बढ़िया है, यह लीवर के लिए ठीक है, क्योंकि आपका अगर डाइजेशन स्ट्रांग होगा तो लीवर का काम आधा हो जाएगा। यह बात हमेशा ध्यान रखना। लीवर को पूरा काम क्यों करवा रहे हो? डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करो, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, लीवर तो खुश हो ही जाएगा। चलो अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, एक कूलिंग लीवर रीसेट की फार्मूला की। आपको बता देती हूँ, जो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बॉडी में हीट फील होती है। जो लोग कहते हैं पैरों में से गर्मी निकलती है, तो मैंने परहेज़ आपको पहले ही बता दिया है।
अगर आपके पैरों में से गर्मी निकलती है तो वह गर्म चीज़ें, गर्म मसाले सब छोड़ दें। कोई बहुत ही शौकीन है तो मसाले छोड़ ही नहीं सकता, तो लिमिटेड क्वांटिटी कर दो और ठंडी चीज़ों का फिर सेवन थोड़ा सा ज़्यादा कर देना ताकि वह बैलेंस हो जाए। तो अब बारी आ गई है उस कूलिंग फार्मूले की, लेकिन उस कूलिंग फार्मूले से पहले एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी समय की तकलीफ़ है, फैटी लीवर ग्रेड 1 क्रॉस कर गया, ग्रेड 2 पे पहुंच गया, क्या कर सकते हैं? और सुबह जाते हैं, रात को आते हैं तो नहीं कर सकते, या होम रेमेडीज़ तो क्या करें? उसके लिए आप लीवर वॉश कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। यह वो साइंटिफिक फार्मूला है जो हमने वर्षों से रिसर्च करके इस फार्मूले को बनाया है, जिसमें है पुनर्वा, हल्दी, गिलोय, कुटकी और कालमेघ, इस तरह के ऐसी नायाब जड़ी बूटियाँ डाली है जो पहले एक हफ्ते में आपको नज़ारा दिखा सकती है। पहले एक हफ्ते में आपके लीवर को क्या ठंडक देगी। बहुत मैक्सिमम ठंडी चीज़ें डाली है, बैलेंस करके फार्मूला बनाया है ताकि जिनको MGOT, SGPT बढ़े हो और ऐसे फैटी लीवर की तकलीफ़ है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं और अब सुबह खाली पेट इसको आप लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। आपने क्या करना है, लौकी का फ्रेश जूस बनाना है, आधा कप बहुत है। छोटी लौकी लेना है, उसको छीलना है, बिना छीले नहीं, पहले धो लेना है, फिर नींबू से साफ़ कर लेना है ताकि उसके ऊपर अगर केमिकल वगैरह हो सब निकल जाएं। फिर धो लेना है और उसके बाद डायरेक्ट जूस निकालो, उसके फाइबर के साथ आधा कप लौकी का फ्रेश जूस। और रात को एक काम और करना है, 1 चम्मच धनिया के जो बीज होते हैं वह आपको भिगो लेना है और उसका पानी इस्तेमाल करके अंदर और 5-6 पत्ते पुदीने के डालने हैं और 1 चम्मच अगर हो सके तो आंवले का रस, अगर ना हो तो 5-6 पत्ता हरा धनिया डाल दें, या फिर उसका जूस 1 चम्मच उसका जूस डाल देना है। दोनों में से कोई भी डाल सकते हो। सबको मिक्स कर लो अच्छे से और पी जाओ। और कम से कम 1 घंटे के बाद कुछ खाना पीना, मज़ा आ जाएगा आपको। यह बड़ा ही पावरफुल फार्मूला है, इसलिए क्योंकि लौकी जो है यह ठंडक देती है, लीवर को और डाइजेशन को ठंडा रखती है। धनिया ठंडा होता है, टॉक्सिन्स को फ्लश करता है, देखो आपके टॉक्सिन्स भी निकाल देता है। पुदीना बाइल फ्लो को इम्प्रूव करता है। यह लीवर के और आंवला लीवर रिपेयर को सपोर्ट करता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हरा धनिया में क्लोरोफिल होता है तो वह बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब यह ड्रिंक एक साथ फैट, इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिन्स तीनों पर काम करता है। और एक ज़रूरी बात ज़रूर याद रखना कि लौकी कड़वा नहीं होना चाहिए, हमेशा टेस्ट करके ही इस्तेमाल करना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। पहले थोड़ा सा उसको काट के खा के देख लो, अगर कड़वा है फिर नहीं यूज करना, नहीं तो नुकसान करेगा। मीठा होना चाहिए, फीका होना चाहिए, फीका या हल्का मीठा वैसा होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और लीवर को ठीक करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको ख़राब होने से रोकना। तो इसलिए रिफाइंड ऑयल है उसको बंद करें, एक्सेस शुगर को बंद करें, अल्कोहल को बंद करें, पेन किलर्स का ओवर यूज और लेट नाइट ईटिंग इसको बंद करो। यह 4-5 चीज़ों को बंद करना शुरू करोगे, लीवर को मौका मिलेगा काम करने का, अच्छे से काम करने का। तो यह सब बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कितने बजे खाएं, तो 7:30 बजे तक खाना खा लिया करो और एक 15 से 20 मिनट का वॉक कर लिया करो। हफ्ते में एक दिन आप थोड़ा सा लाइट फूड किया करो। और आपको एक सच्ची बात बताऊं, गुड न्यूज़ पता है क्या है? लीवर आपको सज़ा नहीं देता, हमेशा आपको चांस देता है, लेकिन हम समझते ही नहीं, उसी को सबसे ज़्यादा तंग करते हैं जो हमें तंग नहीं करता। तो इसलिए इसका ध्यान रखो और इसको आगे ना बढ़ने दो। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।
वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।